A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to study chapter number 10. Yes, the name of this chapter is What is Said on the Golden Ticket. Yes, golden ticket पर क्या कहा गया? Yes, this chapter is all about the golden ticket. Okay, so student, a boy got a golden ticket and his family was very happy to see it. Okay, so students, so let's see what is the golden ticket. Okay, so let's start. Yes, Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl describe the fantastic adventure of a boy named Charlie Bucket after he finds a ticket to visit Willy Wonka's chocolate factory. Yes, this chapter is all about golden ticket. ये chapter किसके बारे में? Golden ticket. Yes, the name of the author is yes, Roald Dahl. Roald Dahl ने Roald Dahl. Yes, he write the book. Yes, Charlie and the Chocolate Factory. Yes, describe the fantastic adventure of a boy. इसके अंदर उसने एक fantastic मतलब बहुत खूब साहसिक adventure एक boy है, उसके अंदर उसका जो नाम है चार्ली, उसको डिस्क्राइब किया गया है चार्ली बकेट. ओके, आफ्टर ही फाइंड्स अ टिकट टू विजिट विली वोंकास चॉकलेट फैक्ट्री, कि जब उसने गोल्डन टिकट प्राप्त करी, जब उसने गोल्डन टिकट ली तो वो विली वोंकास की चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर उसने विजिट किया. तो यस, वी विल स्टडी अबाउट दिस गोल्डन टिकट इन दिस चैप्टर. यस, चार्ली हैज सम अमेजिंग एडवेंचर ड्यूरिंग दिस विजिट. तो चार्ली ने इस विजिट के दौरान बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर की. सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. Charlie brushed through the front door, shouting, "Mother, mother, mother." So जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो ये गोल्डन टिकट के बारे में है. तो when Charlie got a golden ticket, so this chapter is started through Charlie brushed through. Brushed through means entered suddenly. अचानक enter होता है फ्रंट डोर से और चिल्लाता है मदर मदर मदर. Yes, Mrs. Bucket was in the old grandparents' room serving them their evening soup. तो जो मिसेस बकेट उसकी मदर है वो क्या है, और अपनी उनके जो ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके रूम में है और उनको सूप सर्व कर रही हैं. कौन सा सूप? इवनिंग सूप. नाउ मदर yelled Charlie, rushing in on them like a hurricane. Hurricane means storm. कि mother yelled means चिल्लाना. चार्ली जोर से चिल्लाया. mother rushing in on them like a hurricane, कि मतलब और वहां पर उनकी तरफ तेजी से, जैसे स्टॉर्म कितना तेजी से आता है वैसे ही स्टॉर्म की तरह उनकी तरफ तेजी से वह भागा. Look, I have got it. Yes, देखिए मैंने इसे प्राप्त कर ली. लुक मदर लुक, देखो मदर देखो. द लास्ट गोल्डन टिकट, इट्स माइन. ये लास्ट गोल्डन टिकट है, ये मेरी है. आई फाउंड सम मनी इन द स्ट्रीट एंड आई बॉट 2 bars ऑफ चॉकलेट. कि मैंने स्ट्रीट में कुछ मनी मतलब उसने पाई, कुछ पैसे पाए और उससे उसने क्या खरीदी? 2 bars ऑफ चॉकलेट. चॉकलेट से 2 बार खरीदी. एंड द सेकंड वन हैड द गोल्डन टिकट, और जो सेकंड चॉकलेट थी उसके अंदर उसने क्या प्राप्त करी? golden ticket. And there were crowds of people all around me wanting to see it. तो वहां पर चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी मेरे चारों तरफ, और वो क्या करना चाहते थे? मुझे देखना चाहते थे, मुझे मतलब उस टिकट को देखना चाहते थे. एंड द शॉपकीपर रेस्क्यूड मी, और जो शॉपकीपर था उसने मेरे को बचाया. एंड आई रैन ऑल द वे होम एंड हियर आई एम. तो यहाँ पर जो इस प्रकार मैं वहां से उस रास्ते से भागकर घर आया और मैं यहाँ पर हूँ. सो इट्स द 5th गोल्डन टिकट मदर, आई हैव फाउंड इट. ये मेरी क्या है? ये 5th गोल्डन टिकट है. जो लास्ट गोल्डन टिकट थी वो थी 5th गोल्डन टिकट जो मैंने प्राप्त कर ली. यस, मिसेस बकेट सिंपली स्टूड एंड स्टेयर्ड. जो मिसेस बकेट उसकी जो मदर थी सिंपली वो खड़ी हो गई और स्टेयर्ड, उसको देखने लग गई, उसको घूरने लगी. while the 4 old grandparents who were sitting up in bed balancing balls of soup on their laps. तो देखिए अब जब हम बात कर रहे हैं इनकी गोल्डन टिकट की, तो जो गोल्डन टिकट है वो उसने किसने ले ली? जो बॉय है, क्या नाम है? चार्ली बकेट उसका जो नाम है.
तो उसने अपनी मदर को दिखाई और उसके बाद उसकी जो मदर कहाँ पर है, यू कैन सी अ इमेज, उसकी जो मदर है उसकी जो ग्रैंड पेरेंट्स को क्या सर्व कर रही है, इवनिंग सूप सर्व कर रही है। तो उसके बाद वो खड़ी होकर देखने लगी तो उनके जो भी 4 ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स थे वो वर सिटिंग अप इन द बेड, वो क्या थे, बेड पर बैठे हुए थे, बैलेंसिंग बोल्स ऑफ सूप ऑन देयर लैप्स, अपनी गोदी के अंदर जो सूप था उनको जो उसकी मदर सर्व कर रही थी उसको बैलेंस कर रहे थे। Now all dropped their spoons with a clatter and froze against their pillows. जैसे ही उन्होंने सुना कि यस जो चार्ली बकेट है उसको जो गोल्डन टिकट मिली है, तो सभी के जो सूप बैलेंस कर रहे थे अपनी गोदी में, तो ऑल ड्रॉप देयर स्पून्स, उन्होंने अपने स्पून्स को ड्रॉप कर दिया विद अ क्लैटर। जैसे स्पून अगर हम बॉल में या किसी में हम जैसे रखते हैं एकदम से रखते हैं तो उससे क्या आवाज होती है, तो ये स्पून विद अ क्लटर। यस द वर्ड क्लटर इज मतलब वो नॉक कर रहे हैं, मतलब वो खटके आपस में है ना। एंड फ्रोज अगेन देयर पिलो, और वो जो पिल्लो थे उनके जो पिल्लो थे वो क्या थे, जम गए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही उनको पता चला कि जो चार्ली है वो जोर से दौड़कर आया और उसको गोल्डन टिकट मिली है, तो जो 4 ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बिल्कुल शॉक हो गए। उनके हाथ में सूप था तो उन्होंने जो अपनी स्पून थी उस स्पून को उन्होंने उस बॉल में रखा, जैसे उन्होंने रखा तो उससे क्या हुई, उसकी जो आवाज थी तो उससे क्या होती, क्लैटर, स्पून विद द क्लैटर मींस उनकी जो स्पून जैसे उन्होंने रखा तो उससे उसकी आवाज हुई। Now, for about 10 seconds, there was absolute silence in the room. अब हम बात कर रहे हैं उसकी कि अबाउट 10 सेकेंड के लिए उस रूम में बिल्कुल क्या हो गया, शांति छा गई, साइलेंस हो गया। सो नोबडी डेयर टू स्पीक और मूव, तो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की और मूव करने की, क्योंकि क्या था, सभी के लिए एक सरप्राइज था। यस, इट वाज अ मैजिक मोमेंट, यह एक जादुई क्षण था। Yes, then very softly Grand Joe said, "You are pulling our legs, Charlie, aren't you?" Yes, वो कहता है कि बहुत ही softly से जो Grandpa Joe ने कहा कि you are pulling our legs, कि तुम हमारी लेग क्यों खींच रहे हो Charlie, aren't you? क्या ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? You are having a little joke, तुम एक joke कर रहे हो। No, so now Charlie said, "I am not," cried Charlie. वो कहता है नहीं। चार्ली ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, मैं जॉक नहीं कर रहा। रशिंग अप टू द बेड एंड होल्डिंग आउट द लार्ज एंड ब्यूटीफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू सी, तो उसने क्या किया, वो रशिंग अप टू द बेड, वो जोर से बेड की तरफ भागा, एंड होल्डिंग आउट द लार्ज मतलब जो लार्ज एंड ब्यूटीफुल जो गोल्डन टिकट थी बड़ी सारी, उसको होल्ड करके उसने दिखाया फॉर हिम टू सी, नहीं इसे देखिए। नाउ ग्रैंडपा जो लीन फॉरवर्ड, जो ग्रैंडपा जो था वो लीन मतलब लीन मींस क्या हुआ, झुका, आगे की तरफ झुका, एंड टुक अ क्लोज लुक, और उसको बिल्कुल पास से देखा गोल्डन टिकट को। हिज नोज ऑलमोस्ट टचिंग द टिकट, और उनकी जो नोज थी वो टिकट को क्या कर रही थी, ऑलमोस्ट टच कर रही थी। नाउ द अदर्स वॉच्ड हिम, दूसरे भी उनको उसको देख रहे थे, वेटिंग फॉर द verdict, और waiting for the verdict, here the word verdict means decision made after judging the fact. Okay, तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि हाँ, जो ने देखा कि गोल्डन टिकट ये, तो अदर भी ये देखने लगे कि वॉच करने लगे, इसका इंतजार करने लगे कि क्या वो डिसीजन ले रहे हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है। नाउ देन वेरी स्लोली विद अ स्लो एंड मार्वलस ग्रेन स्प्रेडिंग ऑल ओवर हिज फेस, और जैसे ही उन्होंने देखा तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद वो क्या हुआ, उसके बाद दे वर स्लोली विद स्लो एंड मार्वलस ग्रिन स्प्रेडिंग ऑल ओवर हिज फेस, उनके चेहरे पर बहुत धीरे धीरे एक अद्भुत मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैलते हुए उनके चेहरे पर आई। सो ग्रैंडपा जो लिफ्टेड हिज हैंड एंड लुक्ड स्ट्रेट एट चार्ली, जो ग्रैंडपा जो थे उनके जो क्या थे, उनकी जो उन्होंने क्या किया, अपना सर क्या किया, उन्होंने लिफ्ट हिज हेड, उसने अपनी सर की तरफ उन्हें अपना सर मोड़ा और चार्ली की ओर देखा। Now color was rushing to his cheeks and his eyes were wide open, shining with joy, and in the center of each eye, right in very center, in the black pupil, a little spark of wild excitement was slowly dancing. अब जैसे ही उनको पता चला कि गोल्डन टिकट है तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और उनका जो चेहरे का जो चीक, उनके जो चीक जो है ना का जो फेस का उनके जो गाल का कलर था वो एकदम रश मतलब जो गाल एकदम रेडिश हो गई, चमकने लगे, उनकी आईज वाइड हो गई, ओपन हो गई, बड़ी आंखें हो गई, ओपन हो गई, एंड शाइनिंग विद जॉय, और मतलब खुशी से चमक रही थी, एंड इन द
सेंटर ऑफ ईच आई, जो प्रत्येक जो आई का जो बिल्कुल सेंटर था, राइट इन वेरी सेंटर, जो बिल्कुल बीच में था, इन द ब्लैक प्यूपिल, मतलब इन द उसके जो काला वाला जो था, एंड लिटिल स्पार्क ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट वाज स्लोली डांसिंग। और क्या हो रहा था कि उसकी जो काली जो पुतली बोलते हैं उसमें जंगली, मतलब वाइल्ड मींस जंगली उत्तेजना की छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे नाच रही थी। सो दिस पिक्चराइजेशन ऑल अबाउट हिज आईज एंड चीक्स, मतलब खुशी से वो इतने खुश हो रहे थे, मतलब खुशी इतनी थी कि उनके जो गाल थे वो चमक रहे थे, उनकी जो आईज थी वो शाइनिंग कर रही थी, और अपनी आईज ऐसे लग रही थी कि अंदर अंदर वो डांस कर रही हैं। नाउ देन द ओल्ड मैन टुक अ डीप ब्रीथ एंड सडनली, जो ओल्ड मैन था उसने गहरी सांस ली, और सडनली अचानक विद नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, whatsoever an explosion seemed to take place inside him। और क्या हुआ, मतलब किसी भी वार्निंग के बिना क्या हुआ वहां पर, देखा एक एक्सप्लोजन मीन्स तो क्या होता है बेटा, विस्फोट। तो उनके भीतर एक क्या हुआ, बिना किसी चेतावनी के उनके भीतर एक विस्फोट हुआ। यस, क्या हुआ देखते हैं, he threw up his arms and yelled yippee। सो उन्होंने क्या किया कि थ्रू अप हिज आर्म, उसने अपनी जो बाहें थी बाएं फेंकी। यस कहना, थ्रू अप मींस बाएं, मतलब बाएं फेंकी का मतलब क्या, उन्होंने बाएं फैलाई और जोर से बोले यस। येल्ड मींस क्या होता है, चिल्लाना, ये पी। यस, उन्होंने जोर से चिल्लाया ये पी। एंड एट द सेम टाइम हिज लॉन्ग बॉनी बॉडी रोज आउट ऑफ हिज बेड। और उसी समय क्या हुआ, उनकी जो लॉन्ग बॉनी बॉडी, अब बॉनी बॉडी, बॉनी मींस क्या होता है, हष्ट पुष्ट होना, फिट होना। ओके, जो रोज बड़ी रोज अप उठे ऑफ द बेड, बेड से उठे, and his ball of soup went flying into the face of grandma Josephine। तो देखिए उनके जो जैसे ही वो खड़े हुए खुशी से, तो उनका जो सूप का जो बॉल था, तो वो क्या हुआ, वो जैसे ही उठे तो उसका जो सूप था वो किसके फेस पर गिर गया, किसके फेस पर चला गया, ग्रैंडमा, किसके, जो ग्रैंडमा थी जोसेफिन के फेस पर। एंड इन वन फैंटास्टिक लीप, और एक उन्होंने बिल्कुल अच्छी छलांग से मारी, लीप मतलब क्या हुआ था कि एक शानदार छलांग में, यस, दिस ओल्ड फेलो ऑफ 96, और वो इतने खुश हो गए थे कि उनकी एज बता रही है यहाँ पे कि उनकी जो एज है वो है 96। और वो इतने खुश हो गए ये देखकर कि जो चार्ली बकेट के पास गोल्डन टिकट थी, उन्होंने जो इतने खुश हुए, जोर से खड़े हुए, तो उनका सूट उनकी जो किसके ऊपर गिर गया, ग्रैंडमा के जो स्विन के ऊपर गिर गया, और वो खुशी से खड़े हो गए, उन्होंने बाल फैलाई और बोला ये पे। और हमको एज बता दी, उनकी जो एज है वो 96 है एंड हाफ, एंड हु हैडंट बीन आउट ऑफ बेड दीज लास्ट 20 इयर्स। और आपको ये पता चल रहा है कि जो लास्ट 20 इयर्स से वो बेड से उठे ही नहीं थे, क्योंकि वो ओल्ड एज के थे, है ना। यस, जम्प्ड ऑन टू द फ्लोर एंड स्टार्टेड डूइंग डांस विक्ट्री इन हिज पजामास। और वो जल्दी से खड़े हुए, जमीन पर खड़े हुए, और स्टार्ट किया उन्होंने डांस, और डांस स्टार्ट किया, और क्या लगा उनको, क्या विक्ट्री, उनकी जीत हुई है इन हिज पजामा, मतलब पजामा के अंदर वो जोर जोर से मतलब नाचने लगे। तो ये पिक्चराइजेशन क्या किया गया है कि ऐसा सीन पिक्चराइज किया है कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो कितने खुश हैं उस गोल्डन टिकट को देख के। यस, ये पे ही शाउटेड, वो बहुत तेज चिल्लाए, ये पे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। Yes, 3 cheers for Charlie, hip hip hooray। Yes, इधर जो 3 cheers for Charlie थी, उन्होंने चार्ली के लिए cheers किया, क्या, hip hip hooray। Yes, at this point the door opened and the Mr. Bucket walked into the room। इसी क्षण, उसी पॉइंट पर जो डोर ओपन हुआ और जो मिस्टर बकेट है वो walked in the रूम के अंदर आए। Yes, he was cold and tired, वो बिल्कुल ठंडे थे और थके हुए थे। एंड ही लुक्ड इट, और उसने उसको देखा। नाउ ऑल डे लॉन्ग ही हैड बीन शावलिंग स्नो इन द स्ट्रीट्स। तो देखिए पूरा ही दिन वो क्या करते हैं, शावलिंग मीन्स क्या होता है, पुश और पुट करना, तो पुश और पुट समवेयर क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी। तो देखिए वहां पर वो क्या करते थे, जो स्ट्रीट में जो स्नो आ जाती थी उसको वो पुश करते थे, मतलब वो जो स्नो थी उसको साइड में ले जाने, साइड में रखने का काम करते थे, ठीक है, उसको पुश करते थे। नाउ ग्रिप्स ही क्राइड, मतलब सिर्फ सरप्राइज होके उन्होंने चिल्लाए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर, यहाँ पर क्या चल रहा है। इट्स डिडंट टेक देम लॉन्ग टू टेल
टेल हिम व्हाट हैड हैपेंड, मतलब बहुत लंबा समय नहीं लगा उनको बताने में कि यहाँ पर क्या हुआ है. सो आई डोंट बिलीव इट, ही सेड, उसने कहा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा. इजंट पॉसिबल, क्या यह संभव है. शो हिम द टिकट, चार्ली, चार्ली ने कहा कि उनको टिकट दिखाओ. ये शाउटेड ग्रैंडपा जो, और ग्रैंडपा तेजी से चिल्लाए. Who was still dancing around, जो देखिए जो ग्रैंडपा चिल्लाए, और who was still dancing around the floor, और वो अभी भी क्या कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे फ्लोर पे, like a dervish in his strip pajama. Yes, the word here dervish means क्या होता है, दरविश मीन्स होता है एनर्जेटिक डांस, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक डांस कर रहे थे इन स्ट्रिप्ड पैजामास. आप समझ ही गए, पैजामा की स्ट्रिप लेके और वो बिल्कुल डांस कर रहे थे, बहुत ही खुश थे. नाउ शो योर फादर द फिफ्थ एंड द लास्ट गोल्डन टिकट इन द वर्ल्ड. तो इस संसार की जो सबसे लास्ट टिकट, जो फिफ्थ नंबर, जो लास्ट जो टिकट है, वो अपने फादर को शो करो. यस, लेट मी सी चार्ली. मिस्टर बकेट ने बोला कि मुझे से देखने दो. said collapsing into chair and holding out its hand, और अपनी चेयर को कोलैप्स करते हुए और अपने हाथ में उस टिकट को पकड़ते हुए चार्ली कम फॉरवर्ड आ गया. चार्ली आ गया विद अ प्रीशियस डॉक्यूमेंट. इस प्रीशियस डॉक्यूमेंट के साथ, अभी प्रीशियस डॉक्यूमेंट क्या था, गोल्डन टिकट. यस, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, दिस गोल्डन टिकट हैविंग बीन मेड सो. ये बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग थी, ये जो गोल्डन टिकट है, हैविंग बीन मेड, जो गोल्ड से बनी थी. सो इट सीम्ड, ऐसे लग रही थी, फ्रॉम अ शीट ऑफ प्योर गोल्ड हैमर्ड आउट ऑलमोस्ट टू द थिननेस ऑफ अ पेपर. जो ये जो गोल्डन टिकट थी वो पूरी किससे बनी हुई थी, गोल्डन शीट की थी, और उसके अंदर जो भी अक्षर जो राइट डाउन करे थे वो किससे करे हुए थे, हमर्ड, दैट ऑलमोस्ट थिननेस ऑफ पेपर, उस पेपर को पतला बनाने के लिए. नाउ हैव वी यूज एज ए हैमर्ड आउट. हैमर्ड आउट मतलब, अगर देखिए ऐसे तो हम राइट डाउन करते हैं अपने पेपर पे पेन से, लेकिन जो गोल्डन टिकट है तो वो गोल्डन टिकट का मतलब क्या है, वो जो टिकट है वो किससे बनी हुई है, प्योर गोल्ड से बनी हुई है. तो उसके अंदर जब वो राइट डाउन कर रहे हैं तो जो अक्षर को बनावट के लिए, बनाने के लिए वो हम यूज कर रहे हैं हैमर्ड यूज करते हैं. हियर सी यूज अ वर्ड हैमर्ड, प्योर गोल्ड हैमर्ड आउट ऑलमोस्ट टू द thinness of paper. Yes, on one side of it, printed by some clever method in jet black letters, was the invitation itself from Mr. Wonka. देखिए उसकी एक तरफ प्रिंटेड थी, कुछ क्लेवर मेथड में जेट ब्लैंक लेटर थे, मतलब वो प्रिंटेड करे हुए थे. वास तो इनविटेशन था उनके लिए, एक इनविटेशन था उस खुद के लिए, फ्रॉम मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका की तरफ से. यस, रीड इट अलाउड सेड ग्रैंडपा जो. ग्रैंडपा जो ने कहा कि इसे तेजी से पढ़िए. यस, क्लाइंबिंग बैक इनटू द बेड अगेन एट लास्ट, और वो अपने बेड पर वापस से चढ़ गए और लास्ट में. यस, लेट्स ऑल हियर एग्जैक्टली व्हाट इट से. तो चलिए वापस से इसको सुनते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है. यस, मिस्टर बकेट held the lovely golden ticket up close to his eyes. तो मिस्टर बकेट ने उस गोल्डन टिकट को अपनी आंखों के पास लाए. Yes, his hands were trembling slightly. तो पहले उनके हाथ बिल्कुल trembling मतलब कांपने लगे. And he seemed to be overcome by the whole business. Yes, it means क्या है कि seemed to be overcome by the whole business, which means could not think clearly, मतलब कुछ भी clearly समझ नहीं रहे थे, because Charlie has found the golden ticket, कि चार्ली ने ये गोल्डन टिकट प्राप्त करी है. मतलब इसको देख के उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था. Yes, he took several deep breaths. उसने बहुत सारी गहरी सांस ली. Then he cleared the throat. उसने अपना गला को साफ किया and said, और कहा, all right, I will read it. Here we go. Okay, चलिए हम इसको पढ़ते हैं. तो चलिए, I will read it. मैं इसको पढ़ूंगा. Here we go. चलिए, let's start the golden ticket. What is said? The golden ticket. Yes, let's start. Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket from Mr. Willy Wonka. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गोल्डन टिकट की. ये हमारा सरप्राइज है कि गोल्डन टिकट आखिर है क्या, सब इतने खुश क्यों हैं इस गोल्डन टिकट को लेकर. तो देखिए, ग्रीटिंग्स टू यू, आपको बधाई हो, द लकी फाइंडर ऑफ दिस गोल्डन टिकट, की जो गोल्डन टिकट के भाग्यशाली
भाग्यशाली खोजक, फाइंडर मीन्स खोजक मतलब जिसको ये प्राप्त हुई है। यस, फ्रॉम मिस्टर विली वोंका, तो ये क्या है, विली वोंका की ओर से। आई शेक यू वार्मली बाय द हैंड, मैं आपको बिल्कुल वार्मली अपने हाथ से शेक करता हूँ। यस, मैं तुम्हारा हाथ गर्म जोश से हिलाता हूँ। ट्रेमेंडस थिंग्स आर इन स्टोर फॉर यू। यस, ट्रेमेंडस मीन्स अद्भुत, बहुत सारी चीजें हैं इस स्टोर में तुम्हारे लिए। मैनी वंडरफुल सरप्राइजेस अवेटेड यू, और बहुत सारे जो सरप्राइज, वंडरफुल जो सरप्राइज है तुम्हारा वेट कर रहे हैं फॉर नाउ, अभी के लिए। आई डू इनवाइट यू टू कम टू माई फैक्ट्री एंड बी माई गेस्ट फॉर वन होल डे। तो और अभी के लिए आई डू इनवाइट यू, मैं तुमको इनवाइट करता हूँ तो मेरी फैक्ट्री के लिए, एंड बी माई गेस्ट फॉर वन होल डे, और एक पूरे दिन के लिए तुम मेरे एक गेस्ट बनो। एंड यू एंड ऑल अदर्स हु आर लकी एनफ टू फाइंड माई गोल्डन टिकट्स, मैं तुमको और जितने जो दूसरे हैं उन्होंने मेरी जो लकी गोल्डन टिकट प्राप्त करी है, मैं सभी को इनवाइट करता हूँ। सो आई विली वोंका, वो जो विली वोंका है वो कह रहा है कि मैं विली वोंका विल कंडक्ट यू अराउंड द फैक्ट्री माई सेल्फ, कि मैं तुमको अपनी फैक्ट्री में अपने साथ लेके जाऊंगा। शोइंग, मैं तुमको शो करूंगा, यू एवरीथिंग दैट देयर इज टू सी, यहाँ पर जो देखने की जो चीजें मैं आज तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा और उसको शो करूंगा। एंड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद व्हेन इट इज अ टाइम टू लीव यू, जब टाइम होगा तुमको जाने का, यू विल बी एस्कॉर्टेड होम बाय अ पोजेशन ऑफ लार्ज ट्रक, तो तुम इसको मतलब एक जैसे प्रोसेशन मीन्स क्या होता है कि एक जुलूस की तरह एक लार्ज बड़ा सारा ट्रक होगा, और क्या होगा एक जुलूस की तरह वो क्या हो जाएगा, उसको वो अपने घर की तरफ लेके जाएगा। एस्कॉर्टेड मीन्स क्या होता है, अकम्प्लिश, मतलब उसको अपने साथ घर में लेकर जाएगा। तो इसकी बात चल रही है कि बड़ा सारा ट्रक होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। ओके, सो दीज ट्रक्स आई कैन प्रॉमिस यू विल बी लोडेड विद इनफ डिलीशियस ईटेबल्स to last you and your entire household for many years। वो कह रहा है कि जो ट्रक में क्या चीजें होंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये ट्रक के अंदर बहुत सारी, यस लोडेड, ये ट्रक लोडेड होगा किससे, इनफ डिलीशियस इटेबल, डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट इटेबल जो थिंग्स होती है उसके अंदर बहुत सारी जो लोडेड होंगी उस ट्रक में फिल करेंगे, और ये तुम्हारे काफी सालों तक तुम्हारे हाउस होल्ड घर के काम के लिए मैं यूज आएंगी। इफ at any time therefore you should run out of supplies you have only to come back to the factory। अगर आपको ऐसा लगा है कि अगर आपकी चीजें जो खत्म हो रही हैं तो तुम वापस फैक्ट्री में आ सकते हैं, एंड शो दिस गोल्डन टिकट, और तुम ये गोल्डन टिकट दिखाओगे, एंड आई शैल बी हैप्पी टू रिफिल योर कबर्ड विद व्हाटएवर यू वांट इन दिस वे। और जब भी तुम ये मेरे को वापस से टिकट दिखाओगे तो मैं तुम्हारे जो कबर्ड है मैं उसको वापस से रिफिल कर दूंगा, फिल कर दूंगा जो तुम मेरे से चाहते हो। Now you will be able to keep yourself supplied with tasty morsels for the rest of your life। तो जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, you will able to keep yourself, तुम इसको अपने साथ रख सकोगे with tasty morsels for the rest of your life। तो तुम्हारी जो लाइफ में जो भी तुम्हारी जो बची हुई जो लाइफ के अंदर जो भी चीजें तुमको चाहिए होगी, मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं तुमको दे दूंगा। Yes, but this is by no means the most exciting things that will happen on the day of your visit। अब ये कह रहा है कि समझ ये नहीं कि द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, बहुत ही एक्साइटिंग थिंग्स है दैट विल हैपन, जो चीज होगी द डे ऑफ योर विजिट, जब आप विजिट करेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। यस, आई एम प्रिपेयरिंग अदर सरप्राइज दैट, मैं और भी कुछ सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा हूँ that are even more marvelous and more fantastic for you, कि वो बहुत ही marvelous होंगे, fantastic होंगी तुम्हारे लिए, and for all my beloved golden ticket holders, वो कह रहा है कि और मेरे प्रिय golden ticket जो holder हैं, yes, mystic and marvelous surprise that will other enter, delight, intrigued, astonish and perplex you beyond measure। हम बात कर रहे हैं किसकी, कि I am प्रिपेयरिंग अदर सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए और भी सरप्राइज, जे पहले तो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि ऐसे ट्रक को लोडेड कर देंगे, ये तुम्हारे साथ जाएगा, टेबल्स थिंग्स आती होंगी, लेकिन वो कह रहा है कि और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं मेरे पास। यस, मार्वलस मींस वंडरफुल एंड मोर फैंटास्टिक फॉर यू एंड फॉर ऑल बिलव्ड गोल्डन टिकट होल्डर। यस,
Mystic means here mysterious, कुछ रहस्यमयी है, marvelous surprise है, with interest, जब आप enter होंगे कुछ खुशी के साथ, कुछ delight के साथ. Intrigued means full of curiosity, मतलब arise the curiosity, उस समय curiosity होगी कि ये surprise क्या है. Astonished means surprise, आश्चर्य. And then perplex means confused, आपको confuse करेंगे कि ये चीज क्या है. Now you beyond measure, मतलब तुम इसको सोच ही नहीं सकती. Okay, so in your wildest dream, you could not imagine that such thing could happen to you. लेकिन अब अपने ड्रीम में भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये चीजें हो सकती है. So just wait and see, and now here are your instructions. तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ instructions हैं. The day I have chosen for you the visit is the first day in the month of February. तो कह रहा है कि मैंने जो डे चूज किया है आपके लिए विजिट के लिए वो क्या है, फरवरी मंथ का पहला दिन. यस, फर्स्ट डे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. नाउ ऑन दिस डे हम बात करें कि ऑन दिस डे एंड ऑन नो अदर यू मस्ट कम टू द फैक्ट्री गेट. तो उस दिन आप क्या करेंगे, नो अदर यू मस्ट कम टू द फैक्ट्री गेट. तो फैक्ट्री गेट पे आओगे एट 10 o'clock शार्प इन द मॉर्निंग. बिल्कुल बिल्कुल शार्प, मतलब आपको 10 बजे मॉर्निंग में फैक्ट्री गेट पर आना है. डोंट बी लेट, लेट नहीं होनी चाहिए. एंड यू आर अलाउड टू ब्रिंग विद यू either 1 or 2 members of your family. और आपको अलाउ किया जाएगा कि आपकी फैमिली के भी 1 या 2 मेंबर भी आपके साथ हो सकते हैं टू लुक आफ्टर यू, तुम्हारी देखभाल के लिए. एंड टू इंश्योर, और इंश्योर करेंगे दैट यू डोंट गेट इनटू मिसचीफ. और ये हम इंश्योर करते हैं कि तुम बिल्कुल भी शरारत नहीं करोगे, तुम बिल्कुल भी शरारती नहीं होगे उस दौरान. वन मोर थिंग, एक चीज और, बी सर्टेन टू हैव दिस टिकट विद यू, कि आप निश्चित ही आपके पास ये टिकट होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एडमिटेड. और नहीं तो तुमको एडमिट नहीं किया जाएगा. क्लियर? अगर आपके पास टिकट नहीं होगी, अगर आप शो नहीं करेंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी. नाउ यस, साइन विली वोंका. ये साइन किसके द्वारा गया था? विली वोंका के द्वारा. Yes, strangers, this chapter is all about this golden ticket. ये chapter किसके बारे में था? इस golden ticket में. Now you found that in the golden ticket, there's Charlie Bucket found so many things and some exciting things, some mysterious things also waiting for him. So students, I hope you have understood this chapter.